सांस चल रही है। वेलकम बैक माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम आप लोगों को पता ही है यार। अभी मुझे 1.5 साल हो गया ये बोलते बोलते, तो अब सोच रही हूँ कि कभी कभी बीच में रहने दूँ, सिर्फ स्वागत करूँ। तो स्वागत अभी सड़क में बैठ के हो रहा है, मैं भी कर रही हूँ इंतज़ार आदर्श के पापा का। और हम जा रहे हैं केक देने, जैसे कि मैंने अभी पिछले ब्लॉग में जो भी एंड किया ये उससे आगे नेक्स्ट ब्लॉग आपको कल मिलेगा। वो वाला भी एडिटिंग हो रही है उसकी, तो वो अभी मिल जाएगा शाम तक। और आज ट्यूसडे है, तो एक अचानक से आज था कि आज कहीं नहीं जाना, लेकिन हमारा जैसा आप लोगों को पता है कि बिज़नेस है, तो केक लेके कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। इस वजह से हम अभी निकले हैं और अब हम जा रहे हैं केक देने। आदर्श के पापा अभी आए नहीं, उनको ना मिस्त्री बुला रहे थे कुछ बात करने के लिए, तो फिर मैं आगे आ गई थी केक ले करके। और अभी टाइम हो रहा है 4:30 होने वाले, 4 बजे हैं अभी। और मतलब देख के तो ऐसा लग रहा है कि अंधेरा होने वाला। उस तरफ को आपको दिख रही होगी धूप धूप, क्योंकि अभी ऊपर हाइट में धूप है, लेकिन नीचे से धूप चली गई। सॉरी, मैं चाय पी के आ रही हूँ ना, तो तब मुझे थोड़ी सी हो रही है ऐसी प्रॉब्लम। तो चलिए, स्वागत मैंने कर लिया आप लोगों का। और शिमला में ठंड होगी, इसलिए मैंने जैकेट पहनी है कि शाम को जो आते टाइम ठंड लगेगी, क्योंकि हमें अभी गाड़ी सिर्फ संजौली तक ही शायद हम लेकर के जाएंगे, उससे आगे हम पैदल जाएंगे केक देने के लिए। तो और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि यार मतलब कितने वो करने पड़ रहे हैं इनको, क्या इनको प्रॉफिट होता होगा अपने बिज़नेस में, जाते हैं फिर इतनी मेहनत से जाओ आओ। तो ऐसा है कि कोई भी बिज़नेस जो होता है वो एकदम से ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचता, हमें मेहनत तो करनी पड़ती है और ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और वही चीज़ हम लोगों ने की है कि हमने ज़ीरो से शुरू किया है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया हुआ है कि शादी के दौरान, मतलब शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं का टूर सोचते हैं कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे। लेकिन जब हमारी शादी हुई थी तो उसके बाद जो है हम लोगों ने कहीं भी घूमने जाने का नहीं सोचा, बल्कि हमें था कि हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, कैसे करें। पैसा नहीं था सबसे बड़ी बात, और इतना पैसा कोई लगाने वाला भी नहीं था, क्योंकि उसी टाइम शादी हुई थी। तो मेरी फैमिली ने भी और आदर्श के पापा की फैमिली ने भी पैसा बहुत लगा दिया था उस टाइम शादी पे। तो अब था कि अब कैसे बिज़नेस शुरू करें। और ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, ये मैंने पहले से सोचा हुआ नहीं था कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, बट फिर भी अभी ऐसे ही मुझे लग रहा है कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, तो कभी कभी निराश हो जाते हैं लोग। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि आप मेरी बात को सुने और शायद आपको थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशनल लगे कि नहीं, अच्छा है किसी ने हमें कुछ बताया है। तो हमने क्या किया कि हम लोग घूमने का कहीं भी प्लान नहीं किया, हमने डायरेक्ट लोन लेने का सोचा कि हम लोन लेंगे। उस टाइम मतलब ये था कि हमने कहीं कहीं से पता किया, तो हमें पता चला कि मुद्रा लोन, यानी कि सरकारी, मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी बिजनेसमैन के लिए, जो भी मतलब बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस है उनके लिए आप लोन ले सकते थे, जिसमें कि सब्सिडी थी। तो जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो सब्सिडी का तो आपको पता ही है कि हर चीज़ में सब्सिडी का बेनिफिट आपको मिल ही रहा है। तो उसमें भी कुछ ऐसा था, तो हमने क्या किया कि हमने हर एक बैंक में पता किया जहाँ भी हम लोन ले सकते थे। हमने मतलब हर ब्रांच जहाँ जहाँ इनका अकाउंट था वहाँ पता किया, मतलब SBI, हर जगह PNB वगैरह हर जगह हमने पता किया। तो 6 महीने हमें लग गए पूरे प्रोसेस में, इसमें ही मतलब मई में हमारी शादी हुई थी, तो हम जो है मई जून में हम अपना दिल्ली उधर चले गए थे दिल्ली। पहली बार मैं दिल्ली गई थी, और हम घूमने नहीं गए थे, हम एक दिन के लिए ही गए थे, और वो भी हम गए थे अपने बिज़नेस पर्पज़ से, यानी कि अपना यूनिट जो हमने लगानी थी बेकरी की, उसकी मशीनें देखने। तो जो हम उस टाइम देख करके आए थे वो 10 लाख का प्रोजेक्ट था पूरा, तो वो काफ़ी महंगा हो जाता हमारे लिए, और इतना बड़ा रिस्क हम एकदम से नहीं ले सकते थे। तो हमने क्या किया कि पहले फिर वो सब कुछ देख के आए, फिर उसके बाद यहाँ आ करके फिर से हमने बैंक में पता किया, तो हमें जो है 5 लाख तक का लोन, जो मुद्रा लोन हमने लेना था 5 लाख तक का हमें मिला। उसके लिए हमने मतलब बहुत फॉर्मेलिटी, इतनी ज़्यादा कि 6 महीने उसके डॉक्यूमेंट्स, फिर ट्रेनिंग हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ। पर ये है कि पूरा हम जो है, ऐसे नहीं कि सीढ़ी है और हमने छलांग लगा दी लास्ट उसमें, नहीं, हम पहले से एक एक करके स्टेप चढ़े, फिर जाके वो सारा जो प्रोसीजर है वो सब किया, और उसके बाद जाके हमें लोन मिला। और उसी ईयर में, जिसमें शादी हुई थी उसी ईयर में, दिसंबर में जो है हमने अपनी मशीनें जो है, मतलब बेकरी यूनिट ले ली थी सारी की सारी। और सच में बताऊं तो हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था, ज़ीरो बैलेंस से हमने शुरू किया था। फिर ऊपर से जो जहाँ से सामान खरीदना था दिल्ली से, तो उस जगह में भी जो मशीनें जिससे लेनी थी वो सारा का सारा लोन उसके अकाउंट में जाना था। 5 लाख लेना था, तो 5 का 5 जिस शॉप से आप सामान ले रहे
रहे हो उन्हीं को जाना था। और ये भी बहुत बड़ा रिस्क था कि वो लोग हमें पैसा देंगे वापस या नहीं, और क्योंकि मशीनें कम की भी आ सकती थी, तो जो बचेगा बैलेंस वो हमें देंगे या नहीं, तो वो सब कुछ चीज़ें थी। पर सब कुछ अच्छा हुआ क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ था और हमने मेहनत की थी उस सब चीज़ों के लिए। मतलब कि हमने शादी के बाद जो तो होता ना एक दूल्हा दुल्हन का कि इधर घूमो उधर घूमो, घूमना फिरना, वो नहीं किया। बेशक हमने वो लाइफ एंजॉय नहीं की। उससे मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप घूमो फिरो मत, और कुछ लोग इसमें सोचेंगे कि हाँ नहीं वो पल दोबारा नहीं आते हैं, वो घूमना फिरना वो सब कुछ मिल जाएगा। पर अगर आपका अपना बिजनेस होगा तो फिर अब देखो ना बेनिफिट हो रहा है उससे। तब हमने स्टार्ट किया था तो आज इस लेवल पे है कि मतलब बहुत बड़ी बात है कि मॉल से ऑर्डर आया है ये केक का, और वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है। मॉल पे इतनी सारी बेकरीज़ है संजौली में, मतलब हर जगह शिमला में बेकरी है, नंबर 1 बेकरियाँ। लेकिन फिर भी हम घर से कर रहे हैं और घर पे हमें ऑर्डर आया है इस केक का, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरा सब कुछ बताने का आपको यही मतलब था कि आप लोग सोचते होंगे कि क्या बचता है क्या नहीं। अभी जब बिज़नेस हम शुरू करते हैं ना तो हमें बचने का और प्रॉफिट नहीं देखना पड़ता है अपने बिज़नेस में कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं। लेकिन जो भी है ये है कि हमारा जो केक जाता है वो एक तो हम चलो और भी काम हो जाते हैं, लोअर बाज़ार से सामान भी लेना है, केक भी जा रहा है और साथ में डिलीवरी चार्जेस भी हमें मिल रहे हैं, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो मेरा आपको मतलब बताने का यही था कि ज़ीरो से स्टार्ट किया था, आज लेवल इस जगह पे है कि पूरे शिमला में बेकरी जो है नंबर 1 पे है, और बेकरी शेफ भी आ चुके हैं, लेकिन अभी सांस बहुत चढ़ रही है इनकी तो मतलब कि ऐसा है, मेहनत देखो ये भी कर रहे हैं, ये केक बनाते हैं फिर लेके जाना है, फिर गाड़ी चला के पहुँचना है। अगर हम किसी वर्कर को रखते हैं तो उसकी सैलरी है। अभी हम ये मतलब नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, हम मतलब जब कर पा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं, जब एफर्ट्स हम कर पा रहे हैं तो हम खुद से करते हैं। अभी जब होगा कि थोड़ा और बड़ा लगेगा कि नहीं हो पा रहा है अब हमसे, और देखो मैंने घर भी मैनेज करना है, फिर इनके साथ भी जाना है, अभी मुझे जाना है, फिर आके मुझे डिनर तैयार करना है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इस वजह से कहाँ पे करना है मैम? देवनगर। कब के लिए चाहिए वैसे? मैम अभी तो हो नहीं पाएगा, सॉरी, क्योंकि मैं डिलीवरी पे आया हूँ बाहर कहीं। जी सॉरी मैम, नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्रेश केक्स बनते हैं, तो अभी तो मैं बाहर हूँ, तो फिर वापस जाने में भी टाइम लग जाएगा ना। जी मैम, जी मैम, ओके। अभी के लिए करना पड़ता है। तो आपके सामने ही है, अभी एक केक आते जाते जाते ही आ रहा है, बट अभी नहीं दे सकते क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जितना हो सके उतना हमें करना है, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एफर्ट्स कर रहे हैं। तो मतलब अभी देखो, अभी जाएंगे फिर आएंगे, फिर एकदम से नहीं हो पाएगा। और 2 केक आदर्श के पापा बोल रहे हैं कि अभी फिर से ऑर्डर आ रहा था, तो अब हम गाड़ी में बैठ गए। मैं पहले केक पकड़ती हूँ, बाकी आपको बातचीत बाद में करती हूँ। मेरा सब कुछ बोलने का मतलब यही था कि अगर आप कोशिश करो तो कुछ भी काम ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। जैसे हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, आप लोग भी कर सकते हो। बस आपके अंदर एक वो होता है ना पैशन की, करना है, करके दिखाना है, तो वो होना चाहिए। तो चलो, लाइफ में सब कुछ ज़रूरी है, घूमना फिरना भी, पर वो हम करेंगे जब हमारा बिजनेस पूरा अच्छे से सेटअप हो जाएगा, फिर लाइफ अच्छी हो जाएगी, तब हम सब कुछ करेंगे और आप लोगों के सामने ही होगा। हाँ जी, दुबई जाएंगे। हाँ देख लो, मुझे बता दिया कहाँ जाएंगे, दुबई, डायरेक्ट दुबई जाएंगे। चलो ये भी होगा, और व्लॉगिंग तब लाइफ टाइम चलेगी ही मेरी, तो आप लोग सब कुछ देखोगे, कहाँ जाएंगे, कब हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, वो सब चीज़ें अब आप देखोगे। तो आज जो है काफ़ी दिनों बाद हम लोग टैक्सी से जा रहे थे, मतलब कि ये शॉर्टकट है मॉल रोड के लिए। संजौली से टैक्सी चलती है, प्राइवेट सरकारी दोनों टैक्सी यहाँ से चलती है। तो हम दोनों टैक्सी में बैठ चुके थे और आज मैं आपको ऊपर वाला रास्ता दिखाने वाली हूँ। ये साइड से जो भी पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बना है, ये भी नया नया बना है। और साथ में हमें यहाँ से जब हम इस रोड से जाते हैं तो IGMC बीच में आएगा मॉल रोड से पहले, और उससे पहले आएगा यहाँ का कॉलेज, संजौली कॉलेज, जो कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हैं। तो ये ऊपर से शॉर्टकट है, यहाँ से लोग मैक्सिमम पैदल चलना पसंद करते हैं क्योंकि ये मॉल रोड से यहाँ तक शॉर्टकट है। अगर किसी ने पैदल आना हो तो वो ये इसी रास्ते से आते हैं, संजौली से मॉल जाने के लिए भी और मॉल से वापस संजौली आने के लिए भी। तो मैंने सोचा कि चलो आज
बड़े दिनों बाद यहाँ से आए हैं। और सबसे मेन बात थी कि मैं टैक्सी में आगे वाली सीट पे बैठी थी, दोनों ही हम आगे वाली सीट पे बैठे थे, तो वहाँ से क्लियर वीडियो बन रहा था। तो आज ये भी हो गया। आप लोगों ने ये पूरा रास्ता मैंने मतलब कैप्चर किया, कहीं भी कट नहीं किया है। आप देख ही सकते हो कि 5-6 मिनट में जो है हम पहुंच जाते हैं यहाँ से। टैक्सी में 5 मिनट शायद लगते होंगे। और अभी जो है हम IGMC पहुँच गए थे। और आज के ब्लॉग में जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे स्टोरी शेयर की है अपने बारे में, वो पूरी तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है बताना ज़रूर कि आपको कैसी लगी। और अभी हम लक्कड़ बाज़ार उतर गए थे टैक्सी से और पैदल जा रहे थे। यहाँ का मैं व्यू ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में पहले भी किया हुआ है। तो आदर्श के पापा आगे आगे चल रहे थे और अभी हम पहुँच गए थे मॉल रोड। धूप जाने ही वाली थी, सूरज डूबने ही वाला था, इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी कि देखो सूरज जाने वाला है। बस उसके बाद एकदम से पूरा ठंडा हो जाएगा पूरे का पूरा शिमला का जो वेदर है। जब तक धूप रहती है तब तक बढ़िया रहता है, और लास्ट की जो जाती धूप है ना, उससे जो है रिज की शोभा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पे कोई फंक्शन है नेक्स्ट डे, तो इसलिए यहाँ पे तैयारियाँ चली हुई है। और ये देखो धूप जाते हुए ना रेड रेड सी धूप पड़ रही है। और मतलब इस टाइम पे लोग भी कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी है, कॉलेज टाइम शुरू हो गया ना, तो कॉलेज वाले बच्चे होते ही है शाम के टाइम। इवनिंग कॉलेज जो है 6 बजे के बाद यहाँ लगता है, तो उसके बच्चे यहाँ रहते ही रहते हैं। और आगे डायरेक्ट अब हम जहाँ केक डिलीवर करना है वहीं आपसे मिलते हैं किसको हमने केक दिया। हाँ जी, मैं डिलीवर कर दूँ मैम। हम वो मैम बैठे हुए हैं, बस इसका रहने लगे। आदर्श के पापा की बात उनसे हो गई थी और ये सामने ही वो बुक है, ये है मैम जिनको केक देना था। और ये बड़े खुश हुए सरप्राइज देख करके, और ये पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ से आए हो क्या है, तो अच्छा लगा इन्हें। और अब लेना था हमें आदर्श के लिए एक स्कूटर। बीच में मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया है, बीच में हमने थोड़ा सामान खरीदा और उसके बाद हम स्कूटर के लिए आ गए थे और लेट हो गए थे, अंधेरा हो चुका था। तो ये स्कूटर हमें पसंद आया था। इससे पहले हमने काफ़ी सारे देखे, लेकिन आदर्श के अकॉर्डिंग यही वाला जो था हमें पसंद आया। बाकी जो है मतलब ये था कि सस्ते सस्ते से थे, वो टूट जाने थे जल्दी, और कुछ ज़्यादा ही महंगे थे जो इसको लेके अभी फ़ायदा नहीं था। मतलब ये मीडियम रेंज का भी था और बढ़िया भी था और सेफ्टी भी थी, सब कुछ मतलब इसमें देखा। और कलर भी मुझे बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर जो है आदर्श के पापा गूगल पे कर रहे, लेकिन हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हमें बस में इसको लेकर के जाना था। और शिमला की बसेज ऐसी होती है कि जो जिन लोगों ने सफ़र किया होगा उन्हें पता होगा। यहाँ ना कुछ बोल रहे थे आदर्श के पापा, पर मैंने कट कर दिए वॉइस क्योंकि सॉन्ग चल रहे थे। और ये मुझे दे रहे थे अभी पैसे जो देने थे कंडक्टर को, क्योंकि ये बिल्कुल पैक थे, हिल भी नहीं पा रहे थे हम लोग, और फुल इतनी थी ना बस कि मैं क्या बताऊँ आपको। और अभी मिलते हैं डायरेक्ट। रशी का स्कूटर पहुंच गया है, अभी गाड़ी तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं बस में लेके इसे। सीट कर दो आगे फोल्डर, बैठा तो कोई नहीं। हम लोग आए थे तेल भरवाने, लेकिन अभी तेल शायद यहाँ है नहीं, भर रहा है, तो लगते हैं लाइन में। तब तक नंबर भी आ जाएगा और शायद तेल भी भर जाएगा। देख सकते हो आप, अभी यहाँ पे टाइम नहीं है। तो लो जी, आदर्श भी आ गया और अपना स्कूटर देख के कैसा इसका रिएक्ट था, कैसे इसे लगा, वो आप सब कुछ देख ही सकते हो। और चुपचाप आके देख रहा था। ये देखो आदर्श का पहला स्कूटर, मतलब पहली इसकी कोई ऐसी चीज़ जिस पे ये खुद से राइड करेगा। वैसे तो इसके पास एक हाथी भी है, पर वो चला नहीं सकता बच्चा खुद से, उसको धक्का लगाना पड़ता है। और एक गाड़ी है, उसे भी चलाना पड़ता है। तो ये है कि इस पे ये पैडल मारना जब सीख जाएगा तो इसे खुद चला सकता है। तो देखिए कैसा लग रहा है आदर्श को देख के। आदर्श जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और इसकी खुशी देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। यही होता है कि आप बच्चों की हर ज़िद मत पूरी करो, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हर बंदा ज़िद पूरी कर सकता है। लेकिन हाँ, छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो आप बच्चों को दे सकते हो। आदर्श के पापा का यही होता है कि जो मैंने बचपन में नहीं खेला वो आदर्श खेले। और ये भी नहीं है कि हम इसे हर एक चीज़ लेके देते हैं, इसकी हर ज़िद पूरी करते हैं। पर हाँ, वो है कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो देनी चाहिए। जैसे अब इसको एक स्कूटर की ज़रूरत थी, और बच्चों के पास भी था, तो ये साइकिलें देखता था बड़े बच्चों के, तो इसलिए इसको सही है कि इसके लायक जो है अभी 5 साल तक ये अच्छे से चलेगा। सॉलिड भी था और सब कुछ बढ़िया था।
तो सॉन्ग भी चल रहे थे इसमें। आप लोग बताना आपको आदर्श का स्कूटर कैसा लगा, आज का व्लॉग कैसा लगा, और आदर्श के पापा इसको चला रहे, क्योंकि हमें भी उतनी खुशी हो रही थी जितनी कि आदर्श को हो रही थी अपना स्कूटर देख के। और बच्चों को जो चीज़ लाए यदि अगर उनको पसंद आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है खुद को भी। और अब आप ये स्कूटर व्लॉग में देखते रहा करोगे। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत बड़ा हो गया है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं कुछ नया और अच्छा लेकर।